धन्यवाद देता हूं कि सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, याद करिएगा उन घटनाओं को, सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां, झांसी रानी माटी की कलम है पूछती, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां, सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां, संपूर्ण विश्व के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां। आइए बेटी माता के रूप में कल्पना। हमारे बीच देश का बहुत बड़ा नाम चेतन नितिन खरे जी जो अभी संचालन कर रहे हैं, और ओज का एक ऐसा स्वर जो देश दुनिया में अपना नाम गुंजा रहा है, जिसके देशभक्ति के गीत हम यहाँ से सुनेंगे। आज के दिन संविधान देश के युवाओं को समर्पित है पूरा कार्यक्रम। जब एक तरफ भारत को विश्व का सबसे ज्यादा युवा देश कहा जाता है, और हैं भी हम लोग, तब मैं कहता हूं कि अधिकारों के लिए लड़ो, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। और सुदर्शन न्यूज का मंच है, तब कहता हूं अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है, अन्य नशे में मत फूलो, मेरे देश की नई कोपलो, तुम ही देश के गौरव हो, राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तो मत झूलो, राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तो मत झूलो। और भूख और क्या 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, तब कहता हूं भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको दान मिले, रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी जद में, 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले, 2047 हिंदुस्तान मिले। और इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा। राष्ट्र वंदना की बात करता हूं, इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा, मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक पंक्ति में एक शब्द में अगर वीरता को परिभाषित करना हो, कलम उठाकर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तब कर्तव्य पथ पर जब 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम के, और ये आप झांकियां देख रहे हैं देश को वीरों का, देश के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं, मातृशक्ति के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं, तब 4 पंक्तियां और कहता हूं कि भारती के आरती के छंद ना कहूं तो क्या, प्रियसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, भारती के आरती के छंद ना कहूं तो फिर प्रियसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, देश की जवानियों के शौर्य को ना गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या, लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण ना करूं तो मंच पे द्व्यर्थी बोल अधरों पे लाऊं क्या, भूषण कबीर सूर तुलसी को भूलूं और दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या, दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या। और जब भारत सरकार की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, और मैं कर्मभूमि उत्तर प्रदेश से, बुंदेलखंड से जन्मभूमि होती है मेरी, और कर्मभूमि राष्ट्रीय राजधानी तक आता हूं, तब मैं बुंदेलखंड, इस बार उत्तर प्रदेश की जो थीम है तो वह बुंदेलखंड दर्शन एवं पर्यटन है, और उसके अंतर्गत कालिंजर के किले को लिया गया है। तब मैं कुछ एक छंद बुंदेलखंड को समर्पित करते हुए कहता हूं दर्शकों तक पहुंचे, राष्ट्र के इन राष्ट्रवादी श्रोताओं तक पहुंचे, कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, एक तरफ कर्तव्य पथ पर वो झांकी चल रही है, दूसरी तरफ यह कवि चेतन नितिन खरे की ये पंक्तियां सुनिएगा, आप तक पहुंचेंगी कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, साध्य सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी, युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। क्योंकि बुंदेलखंड का वह दुर्ग, कालिंजर का किला आजीवन अजेय रहा, और आज भी उस दुर्ग की जो बनावट है, जो शिल्प है, उसके लिए
कई ब्रिटिश इंजीनियर आके पता करना चाहते हैं कि कैसे इस दुर्ग को बनाया गया, जो ब्रिटिश काल में भी अवैध रहा, मुगल काल में भी अवैध रहा और रियासतों काल में भी कालिंजर का अपना दबदबा रहा। तब कहता हूं दादा, स्वागत। एक निवेदन और करता हूं, देश के शौर्य में जब कर्तव्य पथ पर ये झांकियां चल रही हैं, हमारी सभी सेनाओं की रेजिमेंट्स अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एयर डिफेंस है हमारा, वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, तब चार पंक्तियां बुंदेलखंड की तरफ से देश को समर्पित करता हूं, भारत को समर्पित करता हूं और विदेशियों को भी जवाब देता हूं कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचे, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे, निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। एक मांग करता हूं, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे, निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट, दुनिया में फिर से वो पानी बोलने लगे, सरहद पे गोली जो चले कहीं शत्रु पे तो साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे, साथ में ही चंड की साथ। और यह उत्सव जब संविधान का उत्सव है, संविधान तब हम लागू कर पाए जब हमारे योद्धाओं ने अपने बलि का दान दिया, तब संविधान लागू कर पाए। लेकिन आज भी संविधान का जो अर्थ होता है संविधान, लेकिन हम सम कहां कर रहे हैं। अभी हम लोग, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो एक अभी कुछ समय पहले बिल आया उस पर संविधान कहां रह गया। तब चार पंक्तियां और कहता हूं, मैं योद्धाओं को सिर्फ अपना कापा समर्पित करता हूं और कविताओं में नमन करता हूं बुंदेलखंड के दो और उन वीरों को, आल्हा और उदल को, क्योंकि कालिंजर की जब बात हुई, कालिंजर की झांकी चल रही है कर्तव्य पथ पर, तब दो चार पंक्तियां और कहता हूं, आल्हा उदल को नमन करता हूं कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। जीवंत करता हूं, रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी, और सांग भाला बरछी और देवी के खाना संग प्यासी कृपाण वरदानी युद्ध लड़ती थी। आल्हा उदल जो एक साथ लड़ते तो, आल्हा उदल जो एक साथ लड़ते तो राजपूती शौर्य की कहानी युद्ध लड़ती थी। मैहर की शारदा मां लहर वाली झांसी की साथ साथ चंडिका भवानी युद्ध लड़ती थी, साथ साथ चंडिका भवानी। बड़े कवि आदरणीय दादा मदन मार्तंड जी, आप झांसी से हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे ग्वालियर से वरिष्ठ कवि रविंद्र रवि जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में युवा कवि वैभव दुबे जी कानपुर की नगरी से हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और राष्ट्रवादी कविताओं से दिलों में अपनी जगह बनाने वाले मेरे प्यारे कवि राजपाल सिंह हमारे बीच में, आपके अपने चहेते कवि, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इनके साथ में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की लाडली कवित्री कल्पना शुक्ला जी हमारे बीच में हैं दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और दर्शकों के आपको गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको देश के भव्य पथ से कर्तव्य पथ की ओर ले चलूंगा, जहां पर प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। और आज आपको वहीं तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं चार पंक्तियों से आवाज देता हूं देश के उस लाडले युवा उस कवि को, जिनने अपनी पंक्तियों से, अपनी कविताओं से राष्ट्र की दिलों में ऐसी जगह बनाई है जो आप सबके लिए भी चहेते होते हैं, और अपनी पंक्तियों से देश ही नहीं देश की सीमाओं के बाहर भी कविता को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आइए राजपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये वो भारत है जो चांद को पूजता भी है और चांद पर तिरंगा झंडा भी फहराता है। ऐसे समय में हम दुनिया की नजरें भारत की ओर है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत शक्ति सामर्थ्य बन रहा है और हर तरीके से संपन्न बन रहा है। और ऐसे में अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सबकी नजर भारत की जेन जी पर है। भारत युवा, सबसे ज्यादा युवा देश भारत है, लेकिन जेन जी की ओर नजर क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको लगता है कि बांग्लादेश जैसे हालात कर दें, श्रीलंका जैसे हालात कर दें,
तब ले कवि क्या कहता है, ये सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, और भारत को लंका, नेपाल और बांग्लादेश नहीं समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने देंगे। बहुत शानदार, ये बहुत देश शानदार, हमारी बहुत माता है, हम देश नहीं जलने देंगे। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची नहीं है, लेकिन ये भारत का नसीब है कि हमारे नसीब में माता है। तब हमें कहना बहुत पड़ता है। शानदार, बहुत बढ़िया। और हमारी परंपरा क्या रही है कि मुगलों से लोहा लेकर वीरों ने लहू बहाया था, कि मुगलों से लोहा लेकर वीरों ने लहू बहाया था, तीर जनेऊ तलवारों ने हिंदुस्तान बचाया था। और बलिदानों की यह परंपरा, भारत की क्या परंपरा है बलिदानों की, बलिदानों की यह परंपरा इस मिट्टी की पहचान है। नमन करो उन वीरों को जिनसे भारत ये महान है। बहुत सुंदर, नमन बहुत करो बढ़िया। उन वीरों को जिनसे ये भारत महान है। नमन करो उन वीरों को जिनसे ये भारत महान है। अब भारत का स्वरूप क्या है? भारत एक ऐसा भारत है जो दो बेटियां ऑपरेशन सिंदूर का मोर्चा संभालती हैं और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा करके आती हैं। और बॉर्डर मूवी क्यों बनी और बॉर्डर मूवी क्यों बननी चाहिए और लोगों को क्यों देखनी चाहिए, छोटी सी टिप्पणी करता हूं और कविता पढ़ता हूं कि शीर्ष मातृभूमि पर वार कर आए हैं। हम लोग कौन है कि शीर्ष मातृभूमि पर वार कर आए हैं, झंडे सरहद पार भी गाड़ कर आए हैं। और पूछो पाकिस्तानियों से हौसले हमारे, पाकिस्तान के झंडे पर एक जो स्टार लगा है ना, वो उनकी रेटिंग है और कुछ नहीं है। तब कहता हूं कि शीर्ष मातृभूमि पर वार कर आए हैं, झंडे सरहद पार भी गाड़ कर आए हैं। और पूछो हौसले पाकिस्तानियों से, और पूछो हौसले हमारे पाकिस्तानियों से। घर में घुसकर भी हम उन्हें फाड़ कर आए हैं। क्या बात है, घर क्या में बात है, घुसकर वाह, भी हम बहुत उन्हें बढ़िया, फाड़ बहुत कर आए बढ़िया। हैं। घर में घुसकर भी हम उन्हें फाड़ कर आए हैं। अब टिप्पणी की जाती है भारत के लोगों से, लोग करते हैं गणतंत्र दिवस पर, सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इतना नहीं है कि हमने आज सैनिकों का सम्मान कर लिया और हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। बिल्कुल। कुछ लोग अपने देश में ही अपनी सेना से सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेना में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेना पैसे के लिए काम करती है, सेना को अगर पैसा मिलना बंद हो जाए तो सेना काम नहीं करना बंद कर देगी। ऐसी तमाम टिप्पणी भारतीय सेना के उन जवानों के लिए कहा जाता है जो माइनस डिग्री पर खड़े होकर के इस राष्ट्र की रक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कवि क्या सोचता है कि हर क्षण ये राष्ट्र ऊंचा रहे। एक सैनिक के जीवन में क्या चलता रहता है कि हर क्षण ये राष्ट्र ऊंचा रहे, ये जतन होता है। जो देश नहीं संभले उनका पतन होता है। अब देखिए कि किन किन देशों की हालत क्या क्या थी। ईरान 70 से पहले क्या था? ईरान की भौगोलिक स्थिति बदली तो ईरान की संस्कृति बदल गई। तब कहता हूं कि हर क्षण ये राष्ट्र ऊंचा हो, ये जतन होता है। जो देश नहीं संभले उनका पतन होता है। और हमें गुमान है अपने हिंद के वीरों पर, और हमें गुमान है अपने हिंद के वीरों पर। इनके लिए वेतन से बड़ा वतन होता है, इनके लिए वेतन से बड़ा वतन होता है। तो वेतन से बड़ा वतन है, तभी हमारा देश ऑपरेशन सिंदूर जैसे मोर्चे और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान कर पाता है। और कवियों का काम क्या है कि वंदे मातरम का गान करेंगे, वंदे मातरम का गान करेंगे, साहस का गुणगान करेंगे। जिनके बल त्योहार हमारे हम उनका सम्मान करेंगे, जिनके बल त्योहार हमारे हम उनका सम्मान करेंगे। और यह सम्मान क्यों जरूरी है? हम लोग कौन है कि आर्यवर्त की शान को बढ़ाने वाले, आर्यवर्त की शान को बढ़ाने वाले, ध्वज केसरी चहुओर फहराने वाले। और तुमने जीते हैं युद्ध सहस्त्रों, एक दो नहीं, कि तुमने जीते हैं युद्ध सहस्त्रों। अरे तुम ही तो हो मुगलों को धूल चटाने वाले, अरे तुम ही तो हो मुगलों को धूल चटाने वाले। और हम हमारे फौजियों का सम्मान ना करें तो ये हमारे नागरिक होने का कर्तव्य से भी हम विमुख हो रहे हैं। हमारा नागरिक होने का प्रथम कर्तव्य एक ये भी होता है कि हम अपने देश के वीरों का सम्मान करें। एक गीत है, मैं पढ़ता हूं। ये फौजी देश की शान, ये फौजी देश की शान,
साथ में गाएंगे एक बार। ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, बाधाएं कितनी भी आए, बाधाएं कितनी भी आए, हटते ना ये जवान। ये फौजी देश किसान, मेरे भारत की पहचान। ये फौजी देश किसान, मेरे भारत की पहचान। कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र रक्षा करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र रक्षा करते हैं। लहू बहा कर देश की खातिर प्राण अमर करते हैं। सीमा पर ये डटे रहे, सीमा पर ये डटे रहे, बन हिमगिर से चट्टान। ये फौजी देश किसान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फौजी देश किसान। जब जब आया नापाक देश, हमने उसे चकनाचूर किया। जब जब आया नापाक देश, हमने उसे चकनाचूर किया। सबक सिखाने को उसको हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और घर में घुसकर मारा उनको। पहला सर्जिकल स्ट्राइक याद करना जो हनुमान जी महाराज ने किया था, कि घर में घुसकर मारा उनको, जैसे हो वीर हनुमान। क्या बात है। ये फौजी देश किसान, मेरे फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान। वो चार पंक्तियां, धर्म क्या है, सुदर्शन जो देख रहे हैं उन्हें पता होता है कि धर्म के लिए और इस राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। और गणतंत्र सिर्फ भीड़तंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में कई फैसले, कई निर्णय भीड़ के आधार पर तय किए जाते हैं। आपके पास अगर भीड़ है तो चोर, डकैत, आतंकवादी तक पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। तब कहता हूं कि हमें क्या करना है, कि नदियों की धार को मोड़ा नहीं जाता, कि नदियों की धार को मोड़ा नहीं जाता, उठाया हुआ गांडीव तोड़ा नहीं जाता, और आखिरी सांस तक लड़ी जानी चाहिए हर लड़ाई। चुनौतियों के पल में भी धर्म छोड़ा नहीं जाता, चुनौतियों के पल में भी धर्म छोड़ा नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में एक और कवि हमारे बीच में है, मैं आवाज देता हूं देश के लाडले कवि रविंद्र रवि जी को। आइए, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। और गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यदि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो ये मानकर चलिए कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, तब हम ये दिन देख पाए। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, सुनिएगा। इस देश के सैनिकों के लिए जो सरहद पर खड़े हुए हैं, सुनिएगा कि त्याग बलिदान देश सेवा का संदेशा देती, तीन रंगों वाली उस ओढ़नी को ओढ़ा है। त्याग बलिदान देश सेवा का संदेशा देती, तीन रंगों वाली उस ओढ़नी को ओढ़ा है। आन बान देश का गुमान याद रखा सदा, वीरों की कहानियों में पृष्ठ नया जोड़ा है। तो झांसी वाली रानी वाला यानी कुर्बानी वाला, शहीदों का श्रेष्ठ संविधान नहीं तोड़ा है। और जीते जी निभाया देश भक्ति की परंपरा को, मर के भी हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा है। मर के भी हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा है। क्या सोचते हैं सैनिक? कि विनती है विधाता से मेरी हाथ जोड़कर, विनती है विधाता से मेरी हाथ जोड़कर, जाऊं न कहीं मुल्क तेरी खाक छोड़कर। इस देश से, इस देह से जिस रोज भी लें प्राण विदाई, मेरे प्राण विदाई। अर्थी उठे तो सिर्फ तिरंगे को ओढ़कर, अर्थी उठे तो सिर्फ तिरंगे को ओढ़कर। ये भारत की आत्मा है साहब। इस देश के नौजवान इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मैं तो यहां तक मैंने कल्पना की है कि इस धरती पर जो जन्म लेता है सच्चा देशभक्त,
तो गर्भावस्था में भी वो क्या सोचता है, मैंने कल्पना की है, सुनिएगा। कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, जो धड़के देश हित सीने में ऐसे प्राण लिख देना। अजन्मा एक शिशु करता है अपनी मात से विनती, मेरी मैया मेरे माथे पे हिंदुस्तान वाह, 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 लिख देना, मेरी मैया मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। ये हमारे भारत के नौजवान हैं साहब। न राजा काम आएगा न रानी काम आएगी, न राजा काम आएगा न रानी काम आएगी। न राजा काम आएगा, न राजा काम आएगा न रानी काम आएगी, रगों में दौड़ते खूं की रवानी काम आएगी, जरूरत जब पड़ेगी देश हित बलिदान देने की, हमारे देश की तब तब जवानी काम आएगी। क्या बात है, क्या बात ये नौजवान है साहब। आज अगर हम ये कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं नमन करना चाहता हूं सरहद पर बैठे हमारे सैनिकों को साहब। नयन को मूंद कर सपने सलोने बो नहीं पाते, नयन को मूंद कर सपने सलोने बो नहीं पाते हैं, जितने आज हम महफूज उतने हो नहीं पाते, हमारी सरहदों पर आज अगर सैनिक नहीं होते तो फिर चैन से अपने घरों में सो नहीं पाते। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये देश के सैनिक हैं साहब। याद करिए उन नौजवानों को, उन शहीदों को। आज मैं नमन करता हूं, उन बलिदानियों को नमन करना चाहता हूं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं आपकी सभा में, सुनिएगा। कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चारों ओर बंधु, राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चारों ओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए, जिए इस देश हेतु मरें इस देश हेतु, जिए इस देश हेतु मरें इस देश हेतु, हर वक्त यही परिवेश होना चाहिए। मैं सैनिकों की बात कर रहा हूं साहब। इस देश को डरने की जरूरत नहीं है साहब। मैं सैनिकों के हवाले से 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। क्या सोचते हैं कि मेरी मैया तेरे गंगो जमन को कुछ नहीं होगा, मेरी मैया तेरे गंगो जमन को कुछ नहीं होगा, भगत आजाद बिस्मिल के चमन को कुछ नहीं होगा, खड़े हैं जब तलक मां भारती के लाल सीमा पर, मुझे विश्वास है अपने वतन को कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है अपने वतन को कुछ नहीं होगा। और कविता वही बड़ी होती है साहब जिसमें देश हो। क्या सोचता है एक कवि, मेरे होंठों पे पावन ये गंगा रहे, कि मेरे होंठों पे पावन ये गंगा रहे, देश सेवा में रतमन मलंगा रहे, मैं रहूं ना रहूं किंतु हर हाल में, मैं रहूं ना रहूं किंतु हर हाल में, मुस्कुराता हुआ ये तिरंगा रहे, मुस्कुराता हुआ ये तिरंगा रहे। और साहब पूरा देश इस समय आजादी की वर्षगांठ तो मनाता ही है, हमको आजादी को लंबा समय हो गया। इस समय हमने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण किए हैं। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने भी एक वंदे मातरम गीत लिखा है साहब। मेरा मन है कि मैं आपके बीच में भारत माता के मान को बढ़ाने वाला यह गीत आपके बीच रखूं। सुनिएगा एक छोटा सा स्वागत। कि शस्य श्यामला इस धरती को, शस्य श्यामला इस धरती को नित नित शीश झुकाएंगे,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। शस्य श्यामला इस धरती को नित नित शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम गान नहीं है, आराधन है माटी का। जिस माटी से रणवीरों ने मस्तक पर खींचा टीका। वंदे मातरम अभिनंदन है वीरों की परिपाटी का। वंदे मातरम बोल रहा है कण कण हल्दी घाटी का। तो चेतक वाले महाराणा की, चेतक वाले महाराणा की सीख नहीं बिसराएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम अमर गान है शेखर ने अपनाया था। खुदीराम अब्दुल हमीद ने इसको गले लगाया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने जब मिलकर गाया था। भारत से लेकर लंदन तक ब्रिटिश राज थर्राया था। तो ऐसे वीर सपूतों को हम, ऐसे वीर सपूतों को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम तानसेन के रागों का उजियारा है। क्या है वंदे मातरम? कि वंदे मातरम तानसेन के रागों का उजियारा है। बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीरा का एक तारा है। वंदे मातरम तानसेन के रागों का उजियारा है। बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीरा का एक तारा है। हरि प्रसाद की बांसुरिया ने इसको खूब दुलारा है। रविशंकर जी के सितार ने इसका राग उचारा है। बैजू बाबरा की तानों में, बैजू बाबरा की तानों में इसके ही स्वर पाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद देता हूं कि सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, याद करिएगा उन घटनाओं को। सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां। झांसी रानी माटी की कलम है पूछती, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां। सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां। संपूर्ण विश्व के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां। आइए बेटी माता के रूप में कल्पना शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद चेतन जी, इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वसंत से गणतंत्र तक की यात्रा पर आपको ले चलूंगी। कुछ पंक्तियां वसंत के लिए पढ़ती हूँ, फिर गणतंत्र की बात करती हूँ। कैसे पता चलता है कि वसंत आ गया है? कि सज गई धरती जो पीत पुष्प मालिका से, चहुं दिश धानी ऐसा छा गया बसंत है।
सज गई धरती जो पीत पुष्प मालिका से, चौहु दिस धानी ऐसा छा गया बसंत है। वाह। हृदय की मयूरी नाचे, प्रेम वाली पाती बाचे, हर नर नारी मन भा गया बसंत है। आहा। तो मन हर्षाए अंग अंग बोराए, टिस प्यार वाली दिल में जगा गया बसंत है। आहा। मन हर्षाए अंग अंग बोराए, टिस प्यार वाली दिल में जगा गया बसंत है। तो तन की न सुध रही, मन की न वाह। सुध खोई, सब सुध बुध लागे, आ गया बसंत आ गया है। बसंत है। आ क्या गया बात है, क्या बसंत बात है। है, आ गया बसंत है। एक छंद और देखिएगा स्वागत। कि मादक निराली लागे, मदिरा की प्याली, ऋतु हुई मत वाली, सखी आया ऋतुराज है। आहा, आहा। मादक निराली लागे, मदिरा की प्याली, मादक निराली लागे, मदिरा की प्याली, ऋतु हुई मत वाली, सखी आया ऋतुराज है। भोर है सुगंध बसी, सांस सांस गंध, जुड़े ही ये संबंध, सखी आया ऋतुराज है। तो राधिका कुमारी बैठी कनक अटारी, अभी आए न मुरारी, सखी आया ऋतुराज है। राधिका कुमारी बैठी कनक अटारी, अभी आए न मुरारी, सखी आया ऋतुराज है। तो रति में उमंग, प्रिय में दिखे अनंग, मन बाजते मृदंग, सखी आया आ गया ऋतुराज बसंत। है। क्या बात है, बहुत आया बढ़िया। ऋतुराज है, आया ऋतुराज है। बहुत आभार। और अभी तिरंगे की बात की सर ने, स्वागत। कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि सपनों में हिमाचल हो, हृदयों में गंगा हो। आहा। सपनों में हिमाचल हो, हृदयों में गंगा हो, तन कंचन जंगा हो, मन जलधि तरंगा क्या हो, बात है। स्वर वंदे मातरम से जीवन रंग रंगा हो। आहा, आहा। जय हिंद हो होठों पर, हर घर में तिरंगा हो। क्या बात है, हर बहुत घर में बढ़िया, तिरंगा बहुत बढ़िया, हो, बहुत सुंदर। हर घर में तिरंगा हो। और वीर बलिदानियों को याद करने का ये उत्सव है, ये दिन है। उनके नाम कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि वंदन का पर्व उन वीर बलिदानियों के, शौर्य को प्रणाम, स्वाभिमान को प्रणाम है। आहा। वंदन का पर्व उन वीर बलिदानियों के, शौर्य को प्रणाम, स्वाभिमान को प्रणाम है। राष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्रभाषा को प्रणाम, राष्ट्रगीत को प्रणाम, राष्ट्रगान को प्रणाम बात है, है। वाह। राष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्रभाषा को प्रणाम, राष्ट्रगीत को प्रणाम, राष्ट्रगान को प्रणाम वाह। है। तो राष्ट्र ध्वज बार बार तुझको प्रणाम, बार बार तेरी आन बान शान को प्रणाम है। भूमि को प्रणाम, मातृभूमि को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, हिंदुस्तान बहुत को बढ़िया, प्रणाम बहुत है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। और सुनिएगा कि मातृभूमि मातृवत पालती दुलारती है। बहुत खूबसूरत सा गीत वंदे बहुत मातरम बढ़िया पर पढ़ा छंद, बहुत सबने। बढ़िया बहुत छंद है। बधाई देती हूँ और बहुत कहती बढ़िया। हूँ कि मातृभूमि मातृवत पालती दुलारती है, हर भारतीय को पसंद वंदे मातरम। आहा। मातृभूमि मातृवत पालती दुलारती है, हर भारतीय को पसंद वंदे मातरम। प्रणव समान है पवित्र मंत्र ऋचा सम, छंदन में पावन सुछंद वंदे मातरम। तो जन्मभूमि जननी तो स्वर्ग से घरी ऐसी है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जन्मभूमि जननी तो स्वर्ग से घरी ऐसी है, प्राणवायु देता है स्वच्छंद वंदे मातरम। जन्मभूमि जननी तो स्वर्ग से घरी ऐसी है, प्राणवायु देता है स्वच्छंद वंदे मातरम। तो धूल कण भाल पे लगा के जय घोष करें, अद्भुत देता है आनंद वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत सुंदर। देता है आनंद वंदे मातरम। और राजपाल जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। युवा है, 4 पंक्तियां मैं देश के युवाओं के लिए पढ़ना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि त्याग बलिदान स्वाभिमान की जरूरत है, बंद करे हास परिहास की कहानियां। आहा। त्याग बलिदान स्वाभिमान की जरूरत है, बंद करे हास परिहास की कहानियां। शुरू करें क्रांति देश प्रेम और वीरता की, तिमिर को चीरते प्रकाश की कहानियां। तो हिंद के सपूत भारती के अग्रदूत खुद गढ़ते हैं अपने प्रयास की कहानियां। हम कर्तव्य पथ पर देखते हैं बिल्कुल।
कि हिंद के सपूत भारती के अग्रदूत खुद गढ़ते हैं अपने प्रयास की कहानियां। तो बदलेगा वेश परिवेश और देश तभी, लाडले सुनेंगे जो सुभाष की कहानियां, क्या लाडले बात है। सुनेंगे जो सुभाष की कहानियां। अभी हमने पराक्रम दिवस मनाया, तो लाडले सुनेंगे जो सुभाष की कहानियां। और बात हुई यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका की, कर्नल सोफिया की बात की गई। कर्तव्य पथ की तरफ जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी एक सीआरपीएफ कमांडेंट सिमरन बाला, जो 140 पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व पहली बार कर रही हैं कर्तव्य पथ पर, ऐसा दृश्य आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं देश की बेटियों के नाम कि प्राण उत्सर्ग किए जब भी जरूरत थी, नारियों के शौर्य की कहानी को नमन है। प्राण उत्सर्ग किए जब भी जरूरत थी, नारियों के शौर्य की कहानी को नमन है। जौहर का वेश लिया अग्नि में प्रवेश किया, सूखी हुई आंखों वाले पानी को नमन है। तो कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, काट लिया शीश हाड़ी रानी को नमन है। कि कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, काट दिया शीश हाड़ी रानी को नमन है। तो मातृ धर्म भूल मातृभूमि धर्म भाग गया था, ऐसी पन्ना धाय बलिदानी को नमन है, ऐसी पन्ना धाय बलिदानी को नमन है, ऐसी पन्ना धाय बलिदानी को नमन है। अभी आपने सुना कल्पना शुक्ला जी को, जिन्होंने न केवल वंदे मातरम पर शानदार का पाठ किया, अपितु बेटियों की कविताओं से आपके दिलों तक पहुंची और बेटियों की कविताओं से उनका जो दर्द है, बेटियों का दर्द दिखा। कहीं मेरी कविता भी एक है, गीत हुआ है कि रखो धैर्य विश्वास जानकी, हर मुश्किल का हल होगा, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। तो इस तरह की कविताएं भी आपको सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं पुनः इसी कवि सम्मेलन में। आप तब तक देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। मैं डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, प्रबंधक धनवंतरी हॉस्पिटल नर्सिंग होम, वार्ड नंबर 12, गौतम और चंदौली। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रातः झंडारोपण करें। सम्मानपूर्वक झंडारोपण करने के बाद जब समय व्यतीत हो जाता है तो सम्मानपूर्वक झंडा को सुरक्षित स्थान पर रखें और उसका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार, जय जोहार। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लोकतंत्र, हमारी एकता और हमारे संविधान के प्रति आस्था का प्रतीक है। यह अवसर हमें संविधान के प्रति हमारे कर्तव्यों का स्मरण कराते हुए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर देता है, जिनके बलिदान से यह राष्ट्र स्वतंत्र और मजबूत बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के सदस्यों तथा स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ के शहीद गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह तथा वीर गुंडाधुर जैसे महानायकों को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने अपनी शहादत से राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। आइए हम सब संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाएं और विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दोस्तों, कवि सम्मेलन में आप लोग लगातार जो कविताएं सुन रहे हैं उसको सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और युवाओं की बात करने के लिए, देश पे मर मिटने वाले उन सैनिकों को याद करने के लिए, देश के उन योद्धाओं को याद करने के लिए मैं आवाज देता हूं देश के एक ऐसे लाडले कवि को जिसने अपनी कविताओं से आप सबके दिल में जगह बनाई है। वैभव दुबे जी संचालन कर रहे थे चेतन नितिन खरे जी, और सीधे मैं वहां से शुरुआत करता हूं कि एक दवा से हालत अच्छी रहती है, एक दवा से हालत अच्छी रहती है, खुश रहिए तो तबीयत अच्छी रहती है, और उनके साथ ही चलती है सारी दुनिया जिनकी हरदम नीयत अच्छी रहती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक अच्छी नीयत के साथ, राष्ट्र हित सर्वप्रथम, इस अवधारणा के साथ जो सुदर्शन न्यूज कविताओं के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देश दुनिया में अपनी बात को रख रहा है, इसमें संघर्ष भी आते हैं। कैसे संघर्ष? लड़ना है कि जीवन में संघर्ष बड़े हैं, जीवन में संघर्ष बड़े हैं, हम भी लेकिन जिद पे अड़े हैं। जीवन में संघर्ष बड़े हैं, हम भी लेकिन जिद पे अड़े हैं, और बांध लिए गर पांव समय ने, हाथों के बल निकल पड़े हैं। ये देश को आजाद कराने में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, हमारे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, आज की पीढ़ी को ये बताना बहुत जरूरी है कि जब स्वतंत्रता में जिन लोगों ने ये बलिदान दिया है, तभी हम जाकर गणतंत्र तक पहुंचे हैं। गणतंत्र तभी हम आज मना पा रहे हैं। क्या ये पूरी तरह गणतंत्र हम मना पा रहे हैं? हम कुछ पंक्तियां यहां रखता हूं कि हंसकर कितने दर्द सहे, हंसकर कितने दर्द सहे, कितनी मुश्किल के बाद हुए, संविधान पाकर वीराने जीवन फिर आबाद हुए। कि हंसकर कितने दर्द सहे, कितनी मुश्किल के बाद हुए, संविधान पाकर वीराने जीवन फिर आबाद हुए। स्वतंत्रता की यादों का गणतंत्र दिवस एक माध्यम है, जाने आने वाली पीढ़ी कैसे हम आजाद हुए, जाने आने वाली पीढ़ी कैसे हम आजाद हुए। और मैं जहां से आया हूं, कर्मभूमि से आया हूं, जो मेरी कर्मभूमि है झांसी, वहां से आया हूं, वहां की बात रखता हूं, रानी लक्ष्मीबाई की बात रखता हूं, पंक्ति प्रदर्शित करता हूं कि संघर्ष किए बचपन से लेकर अपनी वीर जवानी में, संघर्ष किए बचपन से लेकर अपनी वीर जवानी में, इतनी ज्यादा शक्ति है बुंदेलखंड के पानी में। अंग्रेजों ने सोचा ये तो नारी है, कमजोर है ये, अंग्रेजों ने सोचा ये तो नारी है, कमजोर है ये, काल नजर फिर आया उनको झांसी वाली रानी में। क्या बात है, क्या काल नजर फिर आया उनको झांसी वाली रानी में। और एक कल्पना की कि अगर अंग्रेज ने यहाँ की जो पवित्र चीजें उनका अपमान किया हो तो रानी ने क्या जवाब दिया होगा। हमारी जो तुलसी माता है बड़ी पूजनीय है। एक कल्पना के माध्यम से मैंने उस बात को आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि तोड़ के गमला गोरा बोला मेरी छड़ से अलग हुई, तोड़ के गमला गोरा बोला मेरी छड़ से अलग हुई, जिसे पूजते हो वो डाली देखो जड़ से अलग हुई, तलवार उठाकर चीखी रानी ये तो तुलसी माता है, तलवार उठाकर चीखी रानी ये तो तुलसी माता है, एक ही बार में उस गोरे की गर्दन धड़ से अलग हुई। क्या बात, गर्दन धड़ से अलग हुई। और हमें जो खतरा है वो हमारे देश में जो लोग हैं जो गद्दार कहे जाते हैं, जयचंद कहे जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। मैं पढ़ता हूं जब कोई निर्णय देश में लिया जाता है तो सिंह की तरह वो आवाज आती है और शेर की तरह लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। तब पढ़ना चाहता हूं कि
खोल दिए गए जब प्रत्येक द्वार बांध के, तो अब कैसे जाएंगे वो पार, चिल्ला रहे। शांत है व्यवहार अभी सीमा के पार पर, ये अपने देश के ही गद्दार चिल्ला रहे। और लहरा जो एक ध्वज पूरे हिंदुस्तान में, तो पापियों का गया रोजगार चिल्ला रहे। और सिंह के निर्णय को सुन के आज वन में होके भयभीत सब शेर चिल्ला रहे। क्या बात है, वाह। क्या हुआ होकर भाई। कि बिना रक्तपात वीर शिवा की तलवार का, राणा जी के भाले का भी सम्मान हो गया। रामबाण औषधि प्रयोग में ले आए तो असाध्य रोग का संभव निदान हो गया। और कई वर्षों पुराने एक विकट प्रसंग का राम जी की कृपा से ही समाधान हो गया। और एक नागरिकता हुई एक ध्वज के तले, एक ही विधान एक संविधान हो गया। संविधान, वाह, बहुत बढ़िया। क्या किया है हमारे सैनिकों ने। जब वो हम किसी भी माध्यम से देखते हैं, जब उनका शरीर, बलिदानी शरीर जब आता है, तो तिरंगे में लिपट कर जब आता है, तो क्या भाव व्यक्त होते होंगे। अभी हाल ही में जब आप गुड़िया की बात कर रही थी, गीत गा रही थी, मेरी सगाई क्यों कर दी इतनी जल्दी, तो वो मुझे सीन वो आ रहा था याद कि जो प्रमोद यादव जब आते हैं बलिदान होकर, तिरंगे में लिपट कर आते हैं, और उनके घर एक गुड़िया का जन्म हुआ है। वो बड़ा मार्मिक दृश्य है। और वो स्टेचर पर महिला आती है और छूने का प्रयास कर रही है उनके शरीर को। बड़ा मार्मिकता है उसमें है, वो पीड़ा है। वो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि वो उस समय क्या कह रहा होगा, वो शव जो है, जो बलिदानी शरीर है, क्या कह रहा होगा उस सैनिक का, कि कटा है सर नुची आंखें मगर सम्मान बाकी है। कटा है सर नुची आंखें मगर सम्मान बाकी है, कि ये टुकड़े मेरे फिर भी मेरी पहचान बाकी है। और तिरंगे में लिपटकर वीर का शव कह रहा, मानो सिपाही हूं मेरे सीने में हिंदुस्तान बाकी है। अभी अगर बात करें देश में महाराणा प्रताप की, उन्होंने जो किया, उनके बारे में जब बात आती है, घास की रोटी खाकर उन्होंने इतना संघर्ष किया। मैं पढ़ना चाहता हूं कि भारत का जब रक्त लड़ा कायर मुगलिया पानी से, भारत का जब रक्त लड़ा कायर मुगलिया पानी से, रंग दिए इतिहास के पन्ने अपनी शौर्य कहानी से। और बातें हवा से करता चेतक, उसके ऊपर राणा था। चेतक उसके ऊपर राणा था। टप टप टपका भय से पसीना मुगलों की पेशानी से। हमारे बीच देश का बहुत बड़ा नाम चेतन नितिन खरे जी, जो अभी संचालन कर रहे हैं, और ओज का एक ऐसा स्वर जो देश दुनिया में अपना नाम गुंजा रहा है, जिसके देशभक्ति के गीत हम यहां से सुनेंगे। आज के दिन संविधान देश के युवाओं को समर्पित है पूरा कार्यक्रम। जब एक तरफ भारत को विश्व का सबसे ज्यादा युवा देश कहा जाता है, और हैं भी हम लोग, तब मैं कहता हूं कि अधिकारों के लिए लड़ो, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। और सुदर्शन न्यूज का मंच है, तब कहता हूं अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है, अन्य नशे में मत फूलो। मेरे देश की नई कोपलो, तुम ही देश के गौरव हो। राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तो मत झूलो, राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तो मत झूलो। और क्या 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, तब कहता हूं भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले। भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले। हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको दान मिले। रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी जद में। 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले। 2047 तक हिंदुस्तान मिले। और इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा। राष्ट्र वंदना की बात करता हूं, इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा। मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक पंक्ति में एक शब्द में अगर वीरता को परिभाषित करना हो, कलम उठाकर कागज केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तब कर्तव्य पथ पर जब 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम के, और ये आप झांकियां देख रहे हैं देश को, वीरों का, देश के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं, मातृशक्ति के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं, तब 4 पंक्तियां और कहता हूं कि भारती के आरती के छंद ना कहूं तो क्या,
प्रियसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, भारती के आरती के छंद ना कहूं तो फिर प्रियसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, देश की जवानियों के शौर्य को ना गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या, लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण ना करूं तो मंच पे द्व्यर्थी बोल अधरों पे लाऊं क्या, भूषण कबीर सूर तुलसी को भूलूं और दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या, दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या। और जब भारत सरकार की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष और मैं कर्मभूमि उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड से जन्मभूमि होती है मेरी और कर्मभूमि राष्ट्रीय राजधानी तक आता हूं, तब मैं बुंदेलखंड, इस बार उत्तर प्रदेश की जो थीम है तो वह बुंदेलखंड दर्शन एवं पर्यटन है और उसके अंतर्गत कालिंजर के किले को लिया गया है। तब मैं कुछ एक छंद बुंदेलखंड को समर्पित करते हुए कहता हूं दर्शकों तक पहुंचे, राष्ट्र के इन राष्ट्रवादी श्रोताओं तक पहुंचे कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, एक तरफ कर्तव्य पथ पर वो झांकी चल रही है, दूसरी तरफ यह कवि चेतन नितिन खरे की ये पंक्तियां सुनिएगा, आप तक पहुंचेंगी कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, साध्य सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी, युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी, क्योंकि बुंदेलखंड का वह दुर्ग कालिंजर का किला आजीवन अजेय रहा और आज भी उस दुर्ग की जो बनावट है, जो शिल्प है, उसके लिए कई ब्रिटिश इंजीनियर आके पता करना चाहते हैं कि कैसे इस दुर्ग को बनाया गया, जो ब्रिटिश काल में भी अभेद रहा, मुगल काल में भी अभेद रहा और रियासतों काल में भी कालिंजर का अपना दबदबा रहा। तब कहता हूं दादा, स्वागत। एक निवेदन और करता हूं, देश के शौर्य में जब कर्तव्य पथ पर ये झांकियां चल रही हैं, हमारी सभी सेनाओं की रेजिमेंट्स अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एयर डिफेंस से हमारा वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, तब चार पंक्तियां बुंदेलखंड की तरफ से देश को समर्पित करता हूं, भारत को समर्पित करता हूं और विदेशियों को भी जवाब देता हूं कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचे, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे, निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। एक मांग करता हूं, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे, निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो गली गली आपकी निशानी बोलने लगे, फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट, दुनिया में फिर से वो पानी बोलने लगे, सरहद पे गोली जो चले कहीं शत्रु पे तो साथ में ही चंड का भवानी बोलने लगे, साथ में ही चंड की साथ। और यह उत्सव जब संविधान का उत्सव है, संविधान तब हम लागू कर पाए जब हमारे योद्धाओं ने अपने बलि का दान दिया, तब संविधान लागू कर पाए। लेकिन आज भी संविधान का जो अर्थ होता है संविधान, लेकिन हम सम कहां कर रहे हैं। अभी हम लोग, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो एक अभी कुछ समय पहले बिल आया उस पर संविधान कहां रह गया। तब चार पंक्तियां और कहता हूं, मैं योद्धाओं को सिर्फ अपना कापात समर्पित करता हूं और कविताओं में नमन करता हूं बुंदेलखंड के दो और उन वीरों को, आल्हा और उदल को, क्योंकि कालिंजर की जब बात हुई, कालिंजर की झांकी चल रही है कर्तव्य पथ पर, तब दो चार पंक्तियां और कहता हूं, आल्हा उदल को नमन करता हूं कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी।
जीवंत करता हूं। रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चुनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। और सांग भाला बरछी और देवी के खाना संग प्यासी कृपाण वरदानी युद्ध लड़ती थी। आल्हावा उदल जो एक साथ लड़ते तो राजपूती शौर्य की कहानी युद्ध लड़ती थी। मैहर की शारदा मां लहर वाली झांसी की साथ साथ चंडिका भवानी युद्ध लड़ती थी। साथ चंडिका भवानी। आइए कवि सम्मेलन में अब के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे कवि को आवाज देता हूं जिन्होंने देश को दिशा देने की कार्य की, जिनकी कविताएं, जिनके छंदों ने देश की सरकारों को हिलाया और न केवल अपनी कविताओं के माध्यम से अपितु अपने उद्बोधन में भी उन्होंने ऐसी बातें कही जो देश के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं। श्रद्धेय दादा मदन मार्तंड जी। वंदे मातरम। साथियों, मेरे राष्ट्र भक्तों, महाराणा प्रताप, रामकृष्ण शिवाजी के वंशजों, आज देश के पूरे दुनिया का जो परिवेश है, उस परिवेश में कविता की शाश्वतता अत्यंत आवश्यक है। जहां कवियों को कविता से मार्गदर्शन करके समाज का निर्माण करना चाहिए, वहां कुछ और कर रहे हैं लोग, कविता नहीं पढ़ रहे। सारे जग को जीवन दे तो सरिता होती है, कभी नहीं कविता बोले, कभी नहीं कविता बोले तो कविता होती है। अभी वंदे मातरम की बात हुई, हमारे सारे बेटे बेटी जैसे हैं, जो कविताएं पढ़ी गई वो अद्वितीय थी। उनका सार ये है, यहां वंदे मातरम की जो वंदे मातरम का गान बहुत करें हम, लेकिन वंदे मातरम अगर कोई मेरे सामने ना पढ़े, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, ये सौगंध लीजिए। सुदर्शन वो चैनल है जो शहीदों को, हमारे सम्मान को, संस्कारों को, संस्कृति को अपने कंधों पर अकेले ढो रहा है। आज हम सारे कवि वृंद मिलकर आओ फिर एक नई दिशा पर तुलसी और कबीर की तरफ ले चले। यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते हुए देश में गद्दार अब पलना नहीं चाहिए। पलते हैं देश में वह गीत गाते पाक के वे खोटे सिक्के आगे मदन, अब ढलना नहीं चाहिए। गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात में, कृत्य ऐसा देश को अब खलना नहीं चाहिए। अपने ही घर में शरणार्थी बनाए जो लोग, संविधान दोगला ये चलना नहीं चाहिए। क्या बात है। अगर ये संविधान भीड़ तंत्र को गणतंत्र पर भारी कर दे, हमें ऐसा गणतंत्र नहीं चाहिए। हमें गणतंत्र चाहिए जहां नैतिकताओं की आदर्श हो। आइए उन बलिदानियों के दिल की वजह से हम आजाद हैं। तो ये बताना चाहता हूं, संसद में अगर आपको आरक्षण देना है, सांसद से, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक, कम से कम कुछ आरक्षण उनको दीजिए ना, जिन्होंने अपने बेटे देश के लिए कुर्बान किए। उनके परिवारों में जाकर देखिए क्या गुजरती है, जिसका बेटा, जिसका पति, जिसके बच्चे अनाथ हो जाएं। कौन चुकाएगा कीमत? में संसद से प्रश्न पूछना चाहता हूं इस पावन सुदर्शन चैनल से, क्योंकि मुझे दुनिया में एक ही चैनल ऐसा लगता है जो मर्दानगी के लिए, दबंग कविता पढ़ने के लिए और दबंग बनकर राष्ट्र रक्षा के लिए 24 घंटे लगा रहता है। उस शिवाजी के बेटे अपने अनुज एस.के. चौहान जी को मैं साधुवाद देता हूं। आप अच्छे कवियों को लाने के लिए, कविता को जिंदा करने के लिए प्रयासरत रहे। मैं ऋणी हूं आप लोगों का। अब कौन चुकाए संविधान के संशोधन को? मेरे भारत के लोगों, वोट देते समय याद रखना, हमें वोट उनको देना है जो उन शहीदों की, बलिदानी विधवाओं के परिवारों का सम्मान करना सीखें, हमारी भारतीय सनातनी परंपराओं का सम्मान करना सीखें। कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बेपीते बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते? अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बेपीते बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते? सदा सदा को सिंदूरी हक, सदा सदा को सिंदूरी हक, बलिदानी विधवा होती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। सदा सदा को सिंदूरी हक, बलिदानी विधवा होती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। किसी के सुहाग की कीमत 2 करोड़ रुपए हो सकती क्या? कोई नेता अपने बेटे को शहीद कर दे, मैं देश का रईस कवियों में 5 करोड़ दूंगा। वो गरीब मां के बेटे जो बलिदान होते उनकी कीमत क्या होनी चाहिए? कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बेपीते बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते? सदा सदा को सिंदूरी हक, बलिदानी विधवा होती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा।
संविधान में संशोधन करो। मैं जो पंक्तियां पढ़ता हूं संशोधन उनके लिए होना चाहिए। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा, कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उन बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, वंदे मातरम की धुन गूंजे जन गण मन सहनाई हो। इस भारत भू पर स्वर्ग से बढ़कर, हम भारत भू पर स्वर्ग से बढ़कर आओ हम कायम अमन करें, आओ ऐसे अमर सपूतों को हम नमन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अंतिम अतिरेक की कविता पढ़ रहा हूं। मैं जब भीड़ तंत्र में देखता हूं कि वोट के लिए हमारे यहां कितनी बड़ी बड़ी गद्दारियां, देश को फिर गुलामी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। रास्ते में आ रहा था कभी वाले से कुछ पंक्तियां लिख गई है, और भारत के लोगों जागो। माँ का बच्चा जो आंचल, स्वतंत्रता मिली जो, स्वतंत्रता मिली जो, उसको संभालना है। स्वतंत्रता मिली जो, उसको संभालना है। भगवाए हिंद सांचे मैं खुद को ढालना है। भगवाए हिंद सांचे मैं खुद को ढालना है। स्वतंत्रता मिली जो, उसको संभालना है। कर्तव्यों के प्रति जो उदासता रही थी, तेरी कर्तव्यों के प्रति जो उदासता रही थी, परतंत्रता की सदियों ने दासता सही थी। परतंत्रता की सदियों ने दासता सही थी। कर्तव्यों के प्रति जो उदासीनता रही है। कहीं देर हो न जाए, कहीं देर हो न जाए, कहीं देर हो न जाए, बेटो सिवा के जागो। कहीं देर हो न जाए, बेटो सिवा के जागो। जहरीली जड़ जहां तक तुम ढूंढ कर निकालो, तो देर हो न जाए, बेटा सिवा के जायो। अब रायसीन बनाता, अब रायसीन बनाता जिनको हमारे टैक्स पर पाला गया, वो 300 गद्दार डॉक्टर देश में आतंक का रायसीन जैसा जहर बना रहे थे, जिससे लाखों लोगों की नृशंस हत्या की जा सकती है। इन गद्दारों को आप कहां तक पालें। कहीं देर हो न जाए, बेटो सिवा के जागो। जहरीली जड़ जहां तक उसे ढूंढ कर निकालो। अब रायसीन बनाता, अब रायसीन बनाता, हर घर उजाड़ना है। स्वतंत्रता मिली जो, उसको संभालना है। टुकड़े हमारे खाकर जो घर में पल रही है, टुकड़े तुम्हारे खाकर जो घर में पल रही है। आतंकवादी सांचों में खुल के ढल रही है। आतंकवादी सांचे में खुल के ढल रही है। टुकड़े हमारे घर में जो खुल के पल रही है। ये पौध पालना नहीं, ये पौध पालना नहीं, जड़ से उखाड़ना है। स्वतंत्रता मिली जो, उसको संभालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अलफला में विस्फोट, पर अलफला में विस्फोटी यंत्र भर रहे हैं। पर अलफला में विस्फोटी यंत्र भर रहे हैं। आबादी जो बढ़ाकर षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं सुदर्शन जैसे पावन पवित्र चैनल में 60 दिन तक हम लोग रहे हैं। ये आबादी बढ़ा के अगर हम भीड़तंत्र तक ले जाएंगे, इस देश को कौन बचाएगा? जागिए। पर अलफला में विस्फोटी यंत्र भर रहे हैं। आबादी वो बढ़ाकर षड्यंत्र कर रहे हैं। मानवतमयी मूल्यों की रक्षा हमें है करनी, भय भिन्न प्रीत होती। मानवतमयी मूल्यों की रक्षा हमें है करनी, भय भिन्न प्रीत होती। शिक्षा हमें है वरनी। बन राम जी के सैनिक, तुम बन राम जी के सैनिक, असुरों को मारना है। स्वतंत्रता मिली जो, उसको संभालना है। पढ़ आसमानी पुस्तक, पढ़ आसमानी पुस्तक, पढ़ आसमानी पुस्तक, नंगे करा रही है।
पर आसमानी पुस्तक नंगे करा रही है, खुलेआम हिंसा हत्या दंगे करा रही है। चेहरों से दोगलों के बुर्का उतारना है, स्वतंत्रता मिली जो उसको संभालना है, स्वतंत्रता मिली जो उसको संभालना। जड़ से ही है जिहादी हमें सोच नीच माँ, जड़ से ही है जिहादी हमें सोच को मिटाने, मजहबी मलेच्छता को भारत से है हटाने, मजहबी इस मलेच्छता को भारत से है हटाने। जड़ से ही है जिहादी हमें सोच को हराने। राणा शिवा सपावन परिवेश सुधारना है, राणा शिवा सपावन परिवेश सुधारना है, स्वतंत्रता मिली जो इसको संभालना है, इसको संभाल। साथियों, सारे देश के और राष्ट्रभक्तों की ओर से मैं इन कवियों को साधुवाद देता हूं और इन कवियों के साधुवाद के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं, देश को बचाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि अब हमें राणा शिवा का प्रवेश भरना ही होगा। धन बल यश मातृ भारती के आंचलों में अमिट अजय बाकूत होने चाहिए, सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाएं निज प्राण जो इस मां भारती की कोख से वे पूत होने चाहिए। शेखर सुभाष शिवा भगत व राणा घोष उधम सहित से सपूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश में गद्दारियां, वे देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए। गद्दारों को अछूत करें, वंदे मातरम का पर्व मनाएं और इस गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को मेरी कवियों की ओर से और इस पवित्र चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने राणा शिवा के प्रवेश को भूलिए ना, इसको अपनाना ही होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मंजू यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खंड अजीतमल, जनपद औरैया की ओर से समस्त ग्रामवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वत्सला अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद।